29 नवंबर तक चलेगा और इस सत्र में कई विधेयक जो है वो लेकर आने वाले हैं लोग। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इसमें पेश होगा। सत्र के काफी हंगामेदार होने के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष जुटा हुआ है। तो बिहार विधानमंडल का यह शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत होने वाली आज से और शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की संभावना जाहिर की जाती थी। 29 नवंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इसमें पेश किया जाएगा। तो वहीं संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र 20 दिसंबर तक चलने वाला है। वक्फ बिल समेत 16 ऐसे विधेयक हैं और इन विधेयकों पर भी चर्चा इस सत्र के दौरान की जाएगी। इस सत्र में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर यानी कि कल विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला है। यह कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है, जहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम किया जाना है। और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर बवाल के बाद योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। आगजनी और पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी भी सरकार की तरफ से कर ली गई है। आगजनी और पथराव में 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अलग तरीके से अलग आदेश में संभल की अगर बात करें तो वहां पर इंटरनेट सेवा को फिलहाल बंद रखा गया है अगले आदेश तक। वहीं तनाव को देखते हुए स्कूलों को भी बंद रखने का फैसला फिलहाल किया गया है। बता दें कि रविवार को मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद 4 लोगों के इस तनाव की वजह से जान चली गई। संभल में बवाल हुआ और 4 लोगों की मौत हो गई। तो 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कैसे हालात हैं और इन हालातों पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस बल की जो मुस्तैदी है वो साफ नजर आती है। लोगों के बीच शांति के माहौल को कायम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आगजनी वो हंगामा, पथराव और इसके बाद फिलहाल एहतियात के तौर पर योगी सरकार की तरफ से स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जब तक अगला आदेश ना आ जाए तब तक मस्जिद में सर्वे पर ये पथराव और आगजनी की घटना सामने आई। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। तो सर आदेश कर दिए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है। मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज़ है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आया वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज परिसर में आयोजित जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अल्पसंख्यक समाज को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ललन सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग जेडीयू को वोट नहीं देते हैं। ललन सिंह ने कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी। मदरसा शिक्षकों को 3 से 4 हजार रुपए सैलरी दिया जाता था। अब 7वें वेतन आयोग का लाभ इन्हें मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज जेडीयू को वोट नहीं करता। ललन सिंह ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग उन्हें वोट देते हैं जिन्होंने आज तक अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों ने उनको कितना वोट, समुदाय की क्या ऐसी स्थिति थी। बिहार में मदरसा के टीचरों को 3,000-4,000 रुपया मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के राज में। आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता।
हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ललन सिंह की तरफ से बयान का दिया जाना था और उसके बाद इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे लेकर ललन सिंह के बयान पर साफ कहा कि जेडीयू बीजेपी की विचारधारा के साथ खड़ा हो गया है। तो बीजेपी ने ललन सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ललन सिंह ने अपनी व्यथा बताई है। अल्पसंख्यक समाज सारी योजनाओं का लाभ लेकर भी एनडीए को वोट नहीं करता है। दल के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का ये बयान कि मुसलमान जनता दल को वोट नहीं देते, यह स्पष्ट करता है कि जनता दल का विचार, जनता दल की सोच और जनता दल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़ी हो गई है। माननीय ललन सिंह जी ने अपनी व्यथा व्यथित की है। जरूर उन्होंने महसूस किया होगा, तभी इस बात को उन्होंने कहा है। माननीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों ने जितनी योजनाएं समाज के लिए लाई, वो सभी का लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिला और अल्पसंख्यक समाज उससे लाभान्वित भी हुआ। पार्टी विशेष के द्वारा उनको भय दिखा करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अनुचित है। और इस वक्त